निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के अंतिम दिन अमृतमयी प्रवचनों के माध्यम से दिव्य संदेश में कहा कि परमात्मा असीम है और इससे जुड़ने वाला हर पहलू असीम होता चला जाता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा को जानने के उपरांत जब हम इससे जुड़ते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक विचार होता चला जाता है। सोमवार की रात्रि को 3 दिवसीय निरंकारी संत समागम का भक्ति भावपूर्ण वातावरण में सफल समापन हुआ। सतगुरु माताजी ने इस दौरान अज्ञानता से उत्पन्न भेदभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में जाति, जीवन शैली और निवास स्थान जैसे मुद्दों को लेकर भेदभाव होता है, जबकि ब्रह्मज्ञानी संत समदृष्टि के भाव से इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन जीते हैं। सदगुरु माताजी ने भक्ति में मिले भाव की महत्वता बताते हुए कहा कि परमात्मा भोले भाव से रिझता है। चेतन और सजग रहते हुए भक्त भ्रम और भ्रांतियों से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने श्रद्धालु से समागम में ग्रहण की गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। बहुभाषी कवि दरबार, अद्वितीय रचनाओं का संगम। निरंकारी संत समागम के तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण बहुभाषी कवि दरबार रहा, जिसमें देश विदेश के 19 कवियों ने विस्तार असीम की ओर विषय पर हिंदी, पंजाबी, मुल्तानी, हरियाणवी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक रचनाएं प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त बाल कवि दरबार और महिला कवि दरबार जैसे आयोजन भी समागम की विशेषताएं रहीं, जिनमें बाल कवियों और कवियत्रियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त किया। लंगर में सारा संसार एक परिवार की सजीव प्रस्तुति। समागम परिसर में श्रद्धालुओं के लिए 4 मैदानों में लंगर सेवा की व्यवस्था की गई, जिसमें एक साथ 20,000 संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिव्यांग और वयोवृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पर्यावरण के प्रति जागरूकता करते हुए भोजन स्टील की थालियों में परोसा गया। लंगर के माध्यम से सारा संसार एक परिवार जैसा स्वर्गीय नजारा दिखाई दिया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक सभ्यताओं और धार्मिकता से जुड़े श्रद्धालु भक्तों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व समागम समिति के समन्वयक जोगिंदर सुखीजा ने परम श्रद्धेय सदगुरु माताजी एवं परम आदरणीय निरंकारी राजपिता का समस्त साध संगत की ओर से हृदयपूर्वक आभार प्रकट किया और सभी सरकारी विभागों का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस पावन संत समागम आयोजन के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। श्रद्धालु भक्त इस पावन अवसर की दिव्यता और शिक्षाओं को अपने हृदयों में संजोकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अनेकों राज्यों के साथ साथ बनारस की संस्कृति की भी झलक। देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुओं के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश में बसे बनारस की झलक देखने को मिली। बनारस की वेशभूषा में श्रद्धालु भक्त गुरु वंदना के दिन मंच से अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए नजर आए। उन्होंने बनारस की वेशभूषा और संस्कृति के माध्यम से गुरु वंदना के अंतिम दिन निरंकारी मिशन का संदेश दिया। देखिए हमारे चीफ एडिटर सचिन शेडवाल के साथ हरियाणा के गन्नौर से 77वें निरंकारी संत समागम की कुछ झलकियां। आज हम सबको गुरु वंदना में परफॉर्म करने का मौका मिला और ये बनारस के लिए पहली बार हुआ है। हम सब बहुत खुश, बहुत पसंद है और हम अपने डांस के माध्यम से बनारस की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज को लेकर सभी के सामने आए हैं। तो वहीं पर जहाँ कबीर दास जी ने बनारस में जन्म लिया और बनारस जहाँ गंगा है, माँ गंगा है, आरती है, ये सारी चीजें बनारस में है, तो उसको छोटे से 5 मिनट के कार्यक्रम में दिखाने का प्रयास किया और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सत्संग जी प्यार से कहना, मैं प्यार जी। सत्संग दासी का नाम माधुरी वाधवानी है। दासी बनारस काशी से है और दासी को जो है, दासी को ये पूरे बनारस को ये पहली बार मौका मिला था गुरु वंदना में भाग लेने का सत्संग, और हम सभी लगभग 25 भागी हैं जिन्होंने इस गुरु वंदना के प्रोग्राम को परफॉर्म किया। सत्संग देख करके इतना अच्छा लगा, परफॉर्म करके इतना अच्छा लगा इस सदगुरु के सामने कि सभी के दिल खुश हो गए और हम सभी को यह मौका मिला कि हम सभी इस परफॉर्मेंस को कर सके। इसलिए सदगुरु का लाख लाख शुक्राना है। हम सभी निरंकारी मिशन से हैं और इस मार्ग में परमात्मा से भी सत्संग जी प्यार से कहना। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।